भोर की पहली किरण के साथ वादिये हिज्र अचानक एक दर्दनाक आवाज और गूंज से गूंज उठती है। एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है और धूल के बीच से एक विशाल ऊंटनी निकलती है। लोग डर के मारे पीछे हटते हैं। बताया जाता है कि जब समूद की कौम अपने अत्याचार और घमंड के कारण तबाह हुई तो कुछ मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी बच गए। अजाब के बाद वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और अजाब का धुआं बचा था। बचे हुए लोग वादिये आद छोड़कर दूसरी जमीन की तलाश में निकले। उनका मकसद था पानी, खुशहाली और अमन। उन्होंने काफिलों की शक्ल में नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से सफर किया। आखिरकार एक आबाद इलाका मिला, अल उला, जहां पानी के चश्मे, बागात और अच्छी जरखेजी थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई और फिर उनकी औलादें वादिये हिज्र यानी मदाइन सालेह पहुंची। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद की कौम एक महान नस्ल बनी जिसे अल्लाह ने ताकत, दौलत, फन और पहाड़ों को तराशने का हुनर दिया। वे पहाड़ों के अंदर पूरी शहरी इमारतें तराशते थे, जिनमें सीधी दीवारें, ऊंचे स्तंभ और नक्काशी शामिल थी। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराशकर घर बनाते थे। उनकी आबादियां बादशाही निजाम के तहत थीं। बाजार रोशनी और आवाज से गहमगमी रहते थे और रात में मशालों से चमकते थे। वादियों में बागात थे, खजूर की खुशबू से सरसराती जमीन थी। आहिस्ता आहिस्ता नेमतों का शुक्र भूलकर कौम समूद में घमंड और तकब्बुर पैदा हो गया। वे अपनी ताकत और हुनर को अपनी कामयाबी समझने लगे और अल्लाह को भुला दिया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया और कुदरती ताकतों की इबादत करने लगे। कमजोर लोगों पर जुल्म करते, उनका हक छीनते और सरदारों की मर्जी को कानून मानते। ये सब कुछ अल्लाह के कानूनों को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बनाने जैसा था। कौम में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम हो गया। उनका मशहूर नारा था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं। हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। इसी वादी में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, उबैद बिन मस्क के घर सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल की मेहरबानी थी। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया अलग था। दुनिया की चमक उन्हें मुतासिर नहीं करती थी। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते थे। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाकर कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। कौम के सरदार हंस पड़े और कहा कि वो अपने आबाओ अजदाद के माबूदों को छोड़ने को तैयार नहीं है। सालेह ने मोहब्बत से समझाया कि ये वादी, इमारतें और कुदरत अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्र करो और शिर्क न करो। कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा कि पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकालो, तब मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और एक पहाड़ बीच से फट गया। एक अजीम ऊंटनी, जिसे कुरान में नाक़तुल्लाह कहा गया है, चट्टान से निकली। ऊंटनी की हैबत और आयत कौम के लिए एक बड़ी निशानी थी। ऊंटनी पूरा दिन कुएं से पानी पीती थी और कुआं खाली हो जाता था। अगले दिन कौम उसके दूध से फायदा उठाती थी। हर घर, जानवर और बच्चा दूध से मुस्तफीद होते थे। कानून था, एक दिन ऊंटनी का पानी और अगला दिन कौम का पानी। लेकिन कौम ने इस इम्तिहान को कबूल नहीं किया। सरदारों ने कहा कि उनकी आजादी छीन ली गई है। उन्होंने ऊंटनी को मारने की साजिश रची। एक अमीर औरत ने कहा, ऊंटनी को मारेगा मैं उससे शादी करूंगी। नौजवान तैयार हो गए। रात को ऊंटनी पर हमला हुआ, उसका पैर जख्मी किया गया और आखिरकार उसे मार दिया गया। कौम ने चीख कर कहा कि अब सारा पानी हमारा है। ये वही जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुख के साथ कहा कि उन्होंने अल्लाह की निशानी का कत्ल किया है। अब कौम के पास सिर्फ मुकर्ररा दिन बाकी हैं। पहले दिन कौम के चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख और हवा गर्म हो गई, तीसरे दिन चेहरे सियाह हो गए। वादी में मौत की बदबू फैल गई। फजर से पहले आसमान लरज उठा, पहाड़ हिले और जमीन से खौफनाक आवाजें आईं। एक चीख ने कौम समूद को पकड़ लिया और वो अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में जिक्र है
कि एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी कौम खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने वादी के किनारे रुककर कहा कि वो नसीहत कबूल नहीं करते थे। मैदान सालेह आज भी गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार किया जाता है तो कौमें इमारतों और ताकत से नहीं बचती बल्कि ईमान से बचती हैं। ये कहानी ईमान की अहमियत, गुरूर से बचने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का अहम पैगाम देती है। खुलासा: कौम समूद की कहानी अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी और उनके नताइज का बयान करती है। सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत, दुआ, ऊंटनी का मौजज़ा और कौम की बर्बादी इस कहानी के अहम उन्सुर हैं। कहानी दिखाती है कि ताकत, जहानत और दौलत का गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है जब तक कि वो ईमान और अल्लाह के अहकाम नहीं अपनाता। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अगली कहानी के मौज़ूआत तजवीज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।